नमस्कार। एक 38 वर्षीय महिला की कुंडली हमारे सामने 20 जुलाई 1983 को प्रातः 11:30 बजे आपका जन्म हुआ है और उस समय कन्या लगन उदय हो रहा था और चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे थे। यानी आपके लगन के स्वामी बुध हैं और आपकी राशि के जो मालिक हैं वो मंगल देव हैं। वृश्चिक राशि है, 8 नंबर में यहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं। शुरुआत करते हैं लगन से। कन्या लगन जो कि काल पुरुष की कुंडली का छठा घर कहलाता है। छठा घर जीवन में संघर्षरत रहने के लिए लगातार प्रेरणा देता है। यानी ऐसा कह सकते हैं ऐसे लोगों के जीवन में औरों के मुकाबले संघर्ष ज़्यादा होता है या संघर्ष करने की क्षमता इन लोगों में ज़्यादा होती है। जीवन की किसी भी परिस्थिति में हो उससे लड़के सामना करने में ऐसे लोग सक्षम होते हैं। संभवतः ऐसा देखा जाता है कि जितना जीवन में मेहनत हो रहा है, जितना जीवन में कार्य हो रहे हैं, उसके हिसाब से उनको इतना फल मिलता नहीं है। लगन के ऊपर कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। लगन का मालिक बुध सूर्य के साथ एकादश भाव में है, जिसको बुध आदित्य योग के नाम से भी जाना जाता है। ये बुध आदित्य योग अपने आप में फलदायक है। लग्नेश का 11वें घर में जाना सोर्स ऑफ इनकम देता है, व्यक्ति को लाभ से जोड़ता है। जीवन में किसी न किसी प्रकार से सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा, चाहे आप वर्किंग रहें चाहे ना रहें, चाहे आप कार्य करें या ना करें, लेकिन पैसा आपके जीवन में रहेगा। सूर्य उसके साथ बैठे हुए हैं जो कि लाभ के लिए अच्छी स्थिति को दर्शा रहे हैं। जब सूर्य द्वादशेष होकर यहाँ और ऐसा लोग वर्किंग हो जाए लाइफ में, तो कभी कभी घर से दूर जाकर कार्य करना, विदेशी लोगों के साथ जुड़ के कार्य करना, एमएनसीज कंपनी के लिए कार्य करना, ऐसा भी इनकी लाइफ में देखा जाता है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत प्रबल है, क्योंकि बुध यहाँ दशमेश भी हैं। दशमेश का मतलब है दशम भाव, कर्म स्थान का मालिक है, वो भी यहाँ, यानी कर्म से लाभ मिलने का अच्छा योग। आपकी कुंडली में भाग्य स्थान और धन स्थान का मालिक शुक्र द्वादश भाव में पहुंचा हुआ है। शुक्र भाग्येश होकर द्वादश में हो तो कहते हैं भाग्य बनाने के लिए घर से दूर जाइए, दूर स्थान पे जाकर भाग्य बनेगा। कभी कभी लोगों को जीवन में काम करते हुए विदेश जाने का मौका भी मिल जाता है। वहीं शुक्र का द्वादश में जाना इस तरीके की स्थिति को दिखाता है। लेकिन धन संचय पर विशेष ध्यान दीजिए। पैसा आएगा जीवन में अच्छा खासा, लेकिन पैसे को आप अच्छी प्रकार से जोड़ नहीं पाएंगे। वो कॉम्बिनेशन इसी के साथ आता है कि आपका शुक्र धनेश होकर यहाँ बैठा हुआ है। वैसे शुक्र की दशा जीवन में जो होगी वो धनदायक होगी, दूर स्थान से जोड़ने वाली होगी, ट्रैवलिंग कराने वाली होगी। शनि को देखिए, शनि आपकी कुंडली में उच्च का है। पंचमेश जब दूसरे घर में उच्च का हो, परिवार से सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलती है। शनि यहाँ धनदायक हैं। अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी बोलचाल, अपनी शिक्षा, अपनी योजनाओं के द्वारा व्यक्ति जीवन में धन हासिल कर लेता है। शनि षष्टेश भी हैं। छठे घर का मालिक होकर शनि जब दूसरे घर में हो तो फिर वही बात, धन संचय पर ध्यान दें, पैसा इकट्ठे करने पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। लेकिन शनि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, मैं इसको कोई ख़राब पोजीशन नहीं मानता हूँ। शनि का हमेशा स्वभाव होता है कि अब वो आपको जो भी चीज़ देते हैं वो थोड़ा सा कठिन परिश्रम के बाद देते हैं। चलिए आइए बात करते हैं गुरु चंद्र के योग की। ये गज केसरी योग नहीं है, इसको कहते हैं गुरु चंद्रमा का योग। गुरु चंद्रमा का योग व्यक्ति की मन की पवित्रता के लिए अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति दानी, धार्मिक, सत्यवादी होते हैं, परोपकार की भावना रखते हैं, दूसरे की मन से हेल्प करने की इच्छा रखते हैं। चंद्रमा साथ में है, एकादशेश होके हैं और सप्तम भाव का मालिक भी है। यानी ये कॉम्बिनेशन जीवन में आपकी इच्छाओं को तो बढ़ाता है। एक इच्छा पूरी हो जाती है, दूसरी तैयार हो जाती है, दूसरी पूरी हो जाती है। यानी जीवन में इच्छाओं का ना रुकना, किसी भी एक चीज़ पर आके संतुष्ट होना ऐसे लोगों के साथ कम देखा जाता है। यानी जीवन में कुछ ना कुछ चलता रहता है इनके लाइफ में। अब यहाँ चंद्रमा नीच का है। नीच का चंद्रमा मानसिक स्थिति के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ बृहस्पति इनको सपोर्ट दे रहे हैं। सूर्य से भी काफ़ी दूर है, लगभग पूर्णमासी का चंद्रमा हो जाएगा अगर जन्म का समय, जन्मदिन 2-4 दिन बाद होता तो। लेकिन इस चंद्रमा को मैं मजबूत चंद्रमा मानता हूँ, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसके एक तरफ शनि है, दूसरी तरफ केतु है, ये थोड़ा सा तनाव देते हैं। और चंद्रमा जब नीच का हो, शनि केतु या ऐसे में पापकत्र योग में हो तो तनाव देता है। कब देगा तनाव? जब उस ग्रह की दशा अंतर्दशा आएगी। जैसा कि आपको अभी शुक्र में चंद्रमा चल रही है दिसंबर 21 तक, तो हाँ कह सकता हूँ इस समय आपके जीवन में तनाव चल रहा होगा, आप टेंशन ले रहे होंगे, मानसिक स्थिति आपकी प्रबल नहीं होगी इस समय, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में यहाँ भी राहु केतु अक्ष पे है और मंगल से दृष्ट है, तो एग्रेशन भी आ सकता है, क्रोध भी आ सकता है। जब चौथे घर में केतु बैठा हो, अशुभ ग्रह हो,
अष्टम भाव का मालिक मंगल उसे देख रहा हो और शनि की दृष्टि भी हो, जीवन में घर के सुख में कमी होती है। घर में सब कुछ होते हुए भी परिवार के अंदर अशांति का माहौल होना, मन ना लगना, मन शांत ना रहना, अपने खुद के बल पर जीवन में मकान ना बना पाना या बड़ी मुश्किल से मकान बनाना भी ऐसे कॉम्बिनेशंस के कारण देखा जाता है। क्योंकि राहु केतु जब किसी कुंडली में एक किसी अक्ष पे आ जाते हैं तो उससे संबंधित समस्या देते हैं। जैसे राहु केतु यहाँ चौथे और 10वें से आए हैं तो जीवन में घर का सुख, मानसिक चिंतन और प्रोफेशनल लाइफ को मजबूत करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। केतु बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति यहाँ है, यानी केतु या बृहस्पति की दशांतर दशा जीवन में आएगी तो स्थान परिवर्तन हो सकता है, कोई नौकरी की वजह से या कोई मकान बदल जाए। अब आप देखिएगा मंगल राहु का योग, कर्म भाव में अष्टमेश का जाना प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन देता है। नौकरी के क्षेत्र में होते हैं तो 2-4 नौकरी बहुत आसानी से बदल लेते हैं, इसके लिए हम ये कह सकते हैं। या जीवन में कभी भी मंगल राहु से संबंधित दशा आएंगी, दशम भाव में बैठा है तो काम के प्रति चिंता दे देगा, क्योंकि मंगल अष्टमेश है। तो ये तो था एक हॉरोस्कोप का एनालिसिस, कौन से प्लेनेट कहाँ बैठे हैं। कुछ सवालों के बारे में बताऊंगा, थोड़ा दशा को देख लेते हैं। शुक्र की महादशा आपको चल रही है। भाग्य स्थान और धन स्थान का मालिक द्वादश भाव में स्वयं के बल पर कुछ धन अर्जित करने के लिए ये कॉम्बिनेशन है। व्यक्ति जीवन में चाहे तो अपने बल पर कमा सकता है, दूर स्थान से उड़ के कमा सकता है, और अगर ठीक ठाक उसकी ज़िंदगी में चलता हो, क्वालिफिकेशन उसकी अच्छी हो, पहले से प्रोफेशनल लाइफ में कुछ कर रहा हो, तो विदेश में जाकर भी काम करने का मौका मिल जाता है। शुक्र में चंद्रमा चल रही है। चंद्रमा एक तनाव देने वाला ग्रह है जो यहाँ नीच का पाप कर्तृ योग में है, यहाँ भी 12वें घर में बैठा है, यहाँ भी चिंता में। यानी चंद्रमा की दशा जीवन में कर्म के प्रति भी चिंता देगी, नौकरी कर रहे हैं तो उसमें चिंता होगी, मानसिक चिंताओं के लिए जाना जाता है, जो कि दिसंबर तक स्थिति यही रहनी है। उसके बाद आएगी शुक्र में मंगल। मंगल आपकी कुंडली में अष्टमेश होकर यहाँ बैठा है। प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन देने का ये कॉम्बिनेशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मंगल की दशा अंतर्दशा अगर जीवन में आती है तो करियर को लेकर डामाडोल आपके जीवन में अवश्य होंगे। आपने पूछा इनकी कुंडली में कालसर्प योग भी बताया है, ये अवश्य देखें, इसका क्या पूजा पाठ है। देखिए, जब राहु केतु अक्ष पे कुंडली में सभी ग्रह हो जाते हैं तो इसको कलयुग में कालसर्प दोष या योग के नाम से जाना जाता है, जबकि शास्त्र में इसका कोई उल्लेख कहीं भी नहीं है। इसके नाम पर कलयुग में लोग बाग काफ़ी अच्छा धन भी कमा रहे हैं, कोई 50,000 का कमाता है, कोई 21,000, कोई कुछ भी ले लेता है। लेकिन मैं इस बारे में आपसे यही सलाह देना चाहूँगा, या तो नासिक या उज्जैन, 2 ही जगह ऐसी हैं जहाँ इसकी पूजा होती है। वहाँ 3100 या मैक्सिमम 5100 रुपये लेते होंगे, लेकिन वो सिद्ध स्थान है। वहाँ जाइए, पंडितों से बात कीजिए कि हमें कालसर्प की पूजा करानी है। जो सुयोग्य पंडित आपको लगे उससे आप कालसर्प दोष की पूजा कराइएगा, वहीं पे जाकर इसका निदान है, उसके अलावा इसका कोई निदान नहीं है। कुछ पूजा मैं बताऊंगा, वो अपना रोजाना करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। घर में बहुत कलेश रहता है, वो मैंने आपको बता ही दिया कि ये 4th हाउस पीड़ित है, इसमें घर में कलेश रहेगा ही रहेगा। यहाँ भी राहु केतु अक्षर में ये कम हो सकता है उपायों से, वो मैं आपको बता दूंगा। ये अपनी किचन अलग करना चाहती हैं सबसे, जिंदगी में सुकून कैसे मिले, इनका चंद्रमा पीड़ित है, इनकी दशा भी ऐसी चल रही है। और 4th हाउस जब इतना अफेक्टेड हो तो घर के सुख में कमी बताया, मकान बदलना, जगह बदलना, किचन अलग हो गई है, सेपरेट होना चाहती हूँ, मेरा सब कुछ अलग हो जाए, ये सारे कॉम्बिनेशन इनकी कुंडली में है। और जब तक ये इस चीज़ को नहीं कर लेंगी तब तक इनको चैन नहीं मिलेगा। ऐसे योग होते हैं लोगों की कुंडली में जो इस तरीके के देखे जाते हैं। तो आप घर में किचन अलग कर लेंगी, अलग जाकर रहेंगी तो आप शायद ज़्यादा सुकून में रहेंगी, क्योंकि आपके हॉरोस्कोप में ऐसे कॉम्बिनेशन है। पता लगा आपने साथ में रहें, आपको सुकून नहीं मिला, आपकी वजह से किसी और को भी दुख मिल गया, तो सेपरेट हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनके लिए सही रत्न, व्रत, पूजा पाठ बताऊंगा मैं आपको। करना है क्या, सबसे पहले कालसर्प का निदान करा के आ जाओ एक बार, उज्जैन चले जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। उपाय नंबर 2, रोजाना रुद्राष्टकम का पाठ करें। रुद्राष्टकम भगवान शिव का स्तोत्र है, रुद्राष्टकम का 3 बार पाठ करें और 1 बार देवी कवच का पाठ करें। ये दुर्गा सप्तशती में मिलेगी आपको देवी कवच, और रुद्राष्टकम आपको गूगल से मिल जाएगा आराम से। तो 3 पाठ रुद्राष्टकम के, 1 पाठ देवी कवच का,
ये आपको रोजाना करना है। रतन के बारे में बात करें तो एक पन्ना रतन अच्छा सा इनको चांदी में धारण करवाइएगा। एक अच्छा सा चांदी में पन्ना रतन इनको धारण कराएं। आप चाहें तो मुझसे भी सर्टिफाइड रतन प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक भेज दूंगा। तो वो पन्ना रतन इनको यहाँ धारण कराना है, चांदी में बनवा के देंगे इनको अच्छा सा सर्टिफाइड स्टोन। उससे इनकी मानसिक स्थितियाँ बहुत अच्छी हो जाएंगी, बुद्धि प्रबल हो जाएगी। पूजा पाठ करने से इनको फायदा मिलेगा। और एक लास्ट पूजा मैं आपको बता रहा हूँ, हर सोमवार को भगवान शिव के मंदिर जरूर जाएं, शिव परिवार को स्नान कराएं और वहाँ पे जाकर रुद्राष्टकम का पाठ अवश्य करें। ये पूजा करिए, लगातार कालसर्प का निदान कराइए, इनकी मानसिक चिंताएं खत्म हो जाएंगी, जीवन में समस्या धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी, परिवार के अंदर सुख शांति बढ़नी शुरू हो जाएगी। वो सब एक कॉम्बिनेशन शुरू हो जाएंगे अगर इन्होंने मेरी द्वारा बताई गई पूजा पाठ को रेगुलर किया तो। नहीं तो ऐसे ही इधर उधर भटकते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, आपके सवालों के जवाब। उपाय अवश्य कीजिएगा, एग्रेशन पर कंट्रोल रखिएगा, अपनी एनर्जी को बचा के रखें, अपने क्रोध को व्यर्थ में ना गंवाएं। नमस्कार।